हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोज का सेकंड चैप्टर फॉर क्लास 12th स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का टाइटल है अ फेलो ट्रैवलर। फेलो ट्रैवलर का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है सहयात्री। मीन्स एक ऐसा यात्री जो हमारे साथ ट्रैवलिंग कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? फेलो ट्रैवलर कहते हैं। क्लियर? और इसके जो ऑथर है फ्रेंड्स, वो है ए जी गार्डिनर। गार्डिनर क्या है? एक इंग्लिश एसेइस्ट थे। और अगर अबाउट द ऑथर की हम बात करें तो ए जी गार्डिनर डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन इमिनेंट एसे राइटर वॉज बॉर्न इन 1865। 1865 में पैदा हुए एक पत्रकार के तौर पर। ही वर्कड एंड एडिटेड द डेली न्यूज़ फॉर 17 ईयर्स इन लंदन। लंदन में 17 साल तक उन्होंने डेली न्यूज़ को एडिट किया। सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसेज उन्होंने लिखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उनका पेन नेम था वो था अल्फा ऑफ द प्लो। अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से वो लिखते थे। हिज prominent works are Priest and Kings, Pebbles on the Shore, and Leaves in Wind. He died in 1946, but he will be remembered forever through his unique writings. तो उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे प्रीस्ट एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर, लीव्स इन विंड। और वो जो याद अपनी राइटिंग में हमेशा वो याद रखे जाएंगे। और इनके जो बहुत सारे एसेज हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, एमए में और बीए में इनके बहुत सारे एसेज पढ़ाए जाते हैं जो लोग इंग्लिश लिटरेचर स्टडी करते हैं। अबाउट द लेसन की बात करें तो द लेसन अ फेलो ट्रैवलर हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड। ये कौन से वॉल्यूम से लिया गया है? देखिए, फेलो ट्रैवलर कहाँ से लिया गया है? लीव्स इन द विंड, ये इनका वॉल्यूम था, उससे लिया गया है। इट इज़ अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ अ पर्सनल एसे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कैसा ऐसे है? पर्सनल ऐसे, एक व्यक्तिगत ऐसे है। द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर ए मॉस्क्यूटो रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रैवलर एंड ए फेलो मॉर्टल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, मज़ेदार बात यह है कि राइटर का जो यहाँ फेलो ट्रैवलर था, मीन्स राइटर के साथ जो यात्रा कर रहा था, वो कौन था? वो एक मच्छर था। उस मच्छर को राइटर ने एक सहयात्री के रूप में देखा और उनको उससे फीलिंग ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन कहते हैं स्नेह, उनको उस मच्छर से स्नेह हो गया। और उन्होंने उस मच्छर को क्या कहा? फेलो ट्रैवलर कहा और फेलो मॉर्टल। फेलो मॉर्टल मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ ही चला जाएगा, मीन्स एक नश्वर। मॉर्टल कहते हैं फ्रेंड्स एक नश्वर व्यक्ति को, एक नश्वर जंतु को, एक ऐसा जीव जिसका अंत होना निश्चित है, जो मर जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, आई डू नॉट नो। अब हम टेक्स्ट पे आते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ कैरेज, कैरेज क्या होता है आप जानते हैं? कैरेज होता है रेलगाड़ी का डब्बा। इसको हम कैरेज कहते हैं या कंपार्टमेंट कहते हैं, दो नाम इसके होते हैं। कि मुझे नहीं पता हम में से पहले कौन उस कैरेज में आया, कौन उस कंपार्टमेंट में आया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह कैरेज में कुछ समय से मौजूद था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू अ मिडलैंड टाउन। देखिए, लास्ट ट्रेन थी, कहाँ से कहाँ तक जाने वाली थी? लंदन से मिडलैंड टाउन तक। और लंदन एक सिटी है, जानते हैं आप लंदन को। और मिडलैंड टाउन क्या है? वो राइटर का होम था। राइटर लंदन से अपने घर वापसी जा रहे थे। एंड स्टॉपिंग ट्रेन, वो एक कैसी ट्रेन थी फ्रेंड्स? एक स्टॉपिंग मीन्स रुक रुक के जाने वाली ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जिसको हम कह देते हैं लोकल ट्रेन। मीन्स हम अपनी भाषा में जो स्पीड से चलने वाली ट्रेन होती है उनको हम कहते हैं एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन। लेकिन जो लोकल ट्रेन्स होती हैं वो हमारी पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं। उनकी खास बात क्या होती है कि वो हर स्टेशन पर रुक के जाती हैं। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, इनफाइनाइटली कहते हैं अनंत काल तक। और फ्रेंड्स, लेजरली कहते हैं फुर्सत से चलने वाली। मीन्स विदाउट एनी हेस्ट, जिसे कोई भी जल्दी ना हो, बिल्कुल आराम से चलने वाली ट्रेन। एंड वन ऑफ दोज ट्रेन्स, और एक वो ऐसी ट्रेन थी विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। देखिए यहाँ पढ़ा है एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल की।
मीन्स एक ऐसी ट्रेन थी जो आपको अनंतता की अंडरस्टैंडिंग देती है। इट मीन्स इस ट्रेन में बैठ अगर आप जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी यात्रा का कभी अंत नहीं होगा और अनंत काल तक आपकी यात्रा चलती रहेगी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह पूरी तरह से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे ही हम सब अर्बन स्टेशन पर, सब अर्बन कहते हैं फ्रेंड्स जो बाहरी सीमा में होते हैं, मीन्स द आउटर पार्ट ऑफ द टाउन, नगर के बाहरी भाग यानी उपनगरीय जो इलाका होता है उसकी बात कर रहे हैं राइटर, तो उसको सब अर्बन कहते हैं। कि बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे ही ये सब अर्बन स्टेशन पर पहुंची, इट मीन्स जो रास्ते के स्टेशन शहर से बाहर निकली और उन स्टेशन पर हम पहुंचे, तो द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, और जो ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, वो एक और दो दो करके उतरते गए। देखिए यहाँ वर्ड आया अलाइटेड, अलाइटेड का मतलब होता है उतरना। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और जब हमने लंदन की आउटर रिंग बाहरी सीमा को पीछे छोड़ा, आई वॉज अलोन, मैं पूरी तरह अकेला था, और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, और मैंने सोचा कि मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए सेकंड पैरा पे हम आते हैं। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, और एक प्लीजेंट सेंस होता है, प्लीजेंट कहते हैं एक सुखद अनुभव होता है। देखिए ये वर्ड आया प्लीजेंट, इसका मतलब होता है सुखद, एक सुखद अनुभव होता है ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज, एक कैरेज में, एक कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करने का। दैट इज जॉल्टिंग, जॉल्टिंग कहते हैं झटके दे देकर चलना। जो ट्रेन होती है, ट्रेन का जो मूवमेंट होता है फ्रेंड्स, वो जर्क के साथ होता है, मीन्स वो झटके दे दे के चलती है, तो उसको हम कहते हैं जॉल्टिंग। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो रात में शोर करता हुआ झटके दे देकर चल रहा था। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, लिबर्टी कहते हैं देखिए आज़ादी को, और अनरेस्ट्रेंट कहते हैं बेरोक टोक, और ये एक आज़ादी थी और बेरोक टोक इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, एग्रीबल कहते हैं सुखद, जो बड़े एक सुखद तरीके से थी। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, और ऐसे कंपार्टमेंट में जिसमें आप अकेले रह गए हों, और अगर आपको पता हो कि आप उस कंपार्टमेंट में, पूरे डब्बे में आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तब आप एक सुखद अनुभव आपको होता है। और कैसा अनुभव होता है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर्स एज लॉर्ड एज यू प्लीज़, और आप अपने आप से जितनी तेज चाहें उतनी तेज बात कर सकते हैं, तेजी तेजी से चिल्ला के आप बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। यू कैन हैव आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कहते हैं बहस, आप बहस कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? विद जॉन्स, जॉन्स से। जॉन्स कौन है? एक काल्पनिक व्यक्ति है, उससे आप बहस कर सकते हैं बड़ी तेजी से। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली, और रोल हिम मीन्स उसे धूल चटा सकते हैं, उसे उसको आप कुश्ती में हरा सकते हैं। ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली कहते हैं विजय स्वरूप, और आप विजयी रहेंगे। विजयी क्यों रहेंगे? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो काल्पनिक है, तो आपको हार का कोई डर है ही नहीं। इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, और देखिए नेक्स्ट वर्ड आया काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक कहते हैं बदले में प्रहार। तो आप जॉन को एक विजय स्वरूप आप उसको धूल चटा सकते हैं, उसको मिट्टी में मिला सकते हैं, और कैसे मिला सकते हैं? विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, यानी आपको बदले में प्रहार का कोई डर ही नहीं है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ अ गोल्फ स्ट्रोक, और या गोल्फ स्ट्रोक की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन प्ले मार्वल्स, देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई राइटर ने कि आप चाहें तो वहाँ कंचे भी खेल सकते हैं। मार्वल्स किसे कहते हैं? कंचों को। कंचे खेल सकते हैं विदाउट लेट और हिंड्रेंस। लेट और हिंड्रेंस कहते हैं बिना किसी रुकावट के। आप वहाँ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के जो चाहे वो कर सकते हैं। जॉन से को धूल चटा सकते हैं,
जोन पे विजय पा सकते हैं, उससे बहस कर सकते हैं, गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दो कदम डांस कर सकते हैं, गा सकते हैं, सर के बल खड़े हो सकते हैं, और इवन आप वहाँ कंचे भी खेल सकते हैं और आपको कोई भी वहाँ नहीं रोकेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन ओपन, देखिए यहाँ से है, यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। मीन्स आप एक विंडो को खोल सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। प्रोवोक कहते हैं उकसाना, देखिए वर्ड आया प्रोवोक, प्रोवोक कहते हैं उकसाना, अ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कहते हैं विरोध। आपको विरोध के लिए कोई भी नहीं उकसाएगा। मीन्स आप विंडो को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई उकसाने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला व्यक्ति नहीं है। क्लियर? कोई आपको प्रोटेस्ट मीन्स कोई विरोध नहीं करेगा, कोई टोकेगा नहीं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों विंडो खोल सकते हैं, दोनों बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन डू ऑन ओपनिंग दैम, और वास्तव में आप उनको ओपन करके और बंद करके एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आप एक आज़ादी का त्यौहार मना सकते हैं। मीन्स विंडो को खोल के, विंडो को बंद करके आप आज़ादी का एक त्यौहार मना सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ दैम इन टर्न, और आप किसी भी कोने में आप बैठ सकते हैं और इवन ट्राई ऑल ऑफ दैम इन टर्न, चाहे तो आप बारी बारी से उन कोनों में बैठ के देख सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप कुशंस पर पूरी तरह से लेट सकते हैं। फुल लेंथ ऑन द कुशन, कुशन कहते हैं जो रेलवे में जो सीट्स होती हैं, सीट जो गद्देदार सीट होती है उसको कुशंस कहते हैं। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ, और आप क्या कर सकते हैं, लग्जरी, आप आनंद ले सकते हैं, ब्रेकिंग तोड़ने का, द रेगुलेशंस मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस मीन्स नियम तोड़ने का आप आनंद ले सकते हैं। और किसका आनंद ले सकते हैं? DORA का। फ्रेंड्स कई बार ये एग्जाम में आ जाता है शॉर्ट आंसर में कि जो DORA है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मैं बता दूं इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, आप नोट कर लीजिए, डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस ऑफ रील्म, REALM, और एक्ट। तो ये हो गया आपका DORA, डोरा, यानी डिफेंस ऑफ रील्म एक्ट। और रील्म एक्ट क्या था फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, ये एक कानून था जिससे ब्रिटिश सरकार को जो ग्रेट वार था, यानी जो महायुद्ध था, यानी वर्ल्ड वार था, उसके दिनों में बहुत अधिकार दे दिए गए थे इस डोरा के अंतर्गत। क्लियर? यानी एक ऐसा कानून जिसमें ब्रिटिश सरकार को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे। तो यहाँ राइटर कह रहे हैं कि आप जो डोरा कानून है उसको भी आप तोड़ सकते हैं। एंड ओनली डोरा विल नॉट नो, और केवल डोरा को भी नहीं पता लगेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसको तोड़ा जा रहा है, उसको तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड फ्रॉम, एस्केप्ड इवन डोरा, और आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जो डोरा है उससे आप बच भी सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? क्योंकि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करने वाला है ही नहीं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा पर। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, एक्चुअल में वो मुझे सूझे ही नहीं। हैपन टू अकर कहते हैं सूझना, मुझे याद आना, वो मुझे याद ही नहीं आए। एक्चुअल में जब राइटर लिखने बैठे तब उन्हें लगा कि भाई ऐसे मैं काम कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन जब वो वहाँ थे तो वहाँ प्रैक्टिकली उन्हें इस बात का नहीं पता लगा कि वो ये काम कर सकते हैं। तब उन्होंने इनमें से कोई काम नहीं किया क्योंकि वो उन्हें याद ही नहीं आए। When what I did, जो मैंने किया, it was much more ordinary, ordinary कहते हैं सामान्य, यह एक सामान्य सा काम था। When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया,
आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया, नीचे रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, स्ट्रेच कहते हैं फैलाना, अपने हाथ और टांग फैलाए। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की की तरफ देखा। ऑन द काम समर नाइट, काम कहते हैं शांत, उस शांत समर नाइट को, समर नाइट कहते हैं गर्मी की रात में। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिससे मैं होकर यात्रा कर रहा था। मीन्स मैं खड़ा हो गया, पेपर मैंने रखा, खड़ा हो गया, हाथ पैर फैलाए, और मैंने विंडो से बाहर देखा। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंसेस ऑफ डे, और मैंने नोट किया, क्या नोट किया? पेल रेमिनिसेंसेस। देखिए फ्रेंड्स, पेल क्या होता है? पेल होता है येलो, मीन्स जो हल्का होता है, लाइट होता है, उसको हम पेल कहते हैं, येलो। क्लियर? और रेमिनिसेंसेस कहते हैं फ्रेंड्स यादें। तो पेल रेमिनिसेंसेस क्या हो गया? पेल लाइट, एक ऐसी पेल लाइट जो मुझे याद दिला रही है, मीन्स याद दिलाने वाला हल्का प्रकाश, और हल्का कैसा? येलो कलर का हल्का प्रकाश। क्लियर? तो वो पेल रेमिनिसेंसेस मैंने नोटिस की, दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। लिंगर्ड कहते हैं बने रहना, जो अभी भी नॉर्दर्न स्काई में, मीन्स जो नॉर्थ कहते हैं आपका उत्तरी आकाश में, जो अभी भी बनी हुई थी। बात क्लियर हुई? लाइंस क्लियर है फ्रेंड्स? क्रॉस द कैरेज, और मैंने उस कैरेज को पार किया, मीन्स कंपार्टमेंट को मैंने पार किया। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लीट अ सिगरेट, सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और मैंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन, और तभी, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, और तभी मैं अपना जो मेरा फेलो ट्रैवलर था उससे मैं सावधान हुआ। तभी मुझे लगा कि कोई फेलो ट्रैवलर मेरा है, मीन्स मेरे साथ कोई दूसरा भी यात्रा कर रहा है। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, कि वह था, क्या था फ्रेंड्स? दोज विंगी, मीन्स हैविंग विंग्स, एक पंख वाला। निपी, निपी कहते हैं शार्प, क्या फ्रेंड? शार्प, एक पंख वाला, और एक शार्प मीन्स तेजी से काटने वाला। इंट्रेपिड कहते हैं साहसी। देखिए वर्ड्स यहाँ थोड़े टफ मिलेंगे आपको, तो मैं हर वर्ड को, जो डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं, मैं सबको अंडरलाइन कर रहा हूँ, और साथ साथ आपको उनको एक्सप्लेन भी करता चल रहा हूँ। क्लियर? तो वो क्या था फ्रेंड्स? एक विंगी मीन्स पंख वाला, एक निपी शार्प, और इंट्रेपिड कहते हैं साहसी, एक इंसेक्ट था, मीन्स एक कीट था। दैट वी कॉल वेगली मॉस्क्यूटो, कि जिसको हम स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं? हम मॉस्क्यूटो कहते हैं। क्लियर? मीन्स जिसको हम अनिश्चित ढंग से, मीन्स अनसर्टेनली, हम क्या कहते हैं? वेगली क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनिश्चित ढंग से। मॉस्क्यूटो हम जिसको कहते हैं। तो क्या क्वालिटी बताएं? कि वो विंगी, निपी एंड इंट्रेपिड। और इंट्रेपिड क्यों बताया, साहसी क्यों बताया मच्छर को? क्योंकि जब मच्छर आता है तो वो पहले आपको अपना सिग्नल दे देता है, पहले एक वार्निंग दे देता है कि मैं आ रहा हूँ। कान पे पहले भन भन करता है, और उसके बाद वो आपको काटने के लिए आता है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। देखिए फ्लिक ऑफ का मतलब होता है उड़ा देना। मच्छर को हम उड़ा देते हैं, और कैसे उड़ा देते हैं? चुटकी से जैसे हम भगा देते हैं, तो उसको हम फ्लिक ऑफ कहते हैं। हाथ हिलाया, चुटकी बजाई, उससे हमने भगा देना, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लिक ऑफ। कि मैंने उसको भगा दिया। कहाँ से भगा दिया? माई नोज, अपनी नाक से। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस कंपार्टमेंट का, उस डब्बे का एक टूर लगाया, मीन्स एक चक्कर उसने उस डब्बे का लगाया। इन्वेस्टिगेटेड मीन्स जांच पड़ताल की। इट्स 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों भुजाओं की। 3 डायमेंशंस मीन्स तीनों इसकी जो डायमेंशंस होती हैं, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तीनों विमाओं की इसने क्या की? जांच पड़ताल की। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की की ओर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, फ्लटर्ड कहते हैं फ्रेंड्स फड़फड़ाना, और जो लाइट थी वहाँ कंपार्टमेंट की, उस लाइट के चारों ओर ये फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और उसने नोटिस कर लिया, उसने देख लिया कि कोई भी इतना इंटरेस्टिंग कोई चीज़ नहीं है जितना कि
दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि जो बड़ा सा एनिमल कोने में बैठा हुआ है, राइटर कह रहे हैं अपने आप की एनिमल से तुलना कर रहे हैं कि मच्छर ने देखा कि ये जो कोने में एनिमल बैठा हुआ है लंबा चौड़ा सा बड़ा सा, इससे इंटरेस्टिंग कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, वो आया और उसने मेरी गर्दन की ओर देखा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, देखिए सेकंड पैरा हमने शुरू किया। नेक्स्ट, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने दोबारा से उसको उड़ा दिया। अभी बताया मैंने फ्लिक ऑफ क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लिक ऑफ होता है चुटकी से भगा देना। ही स्किप्ड अवे, स्किप अवे होता है भाग जाना, वह भाग गया। टुक अनदर जांट, उसने दूसरा चक्कर लगाया। राउंड द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में दोबारा उसने चक्कर लगाया, जांट कहते हैं चक्कर लगाना। रिटर्न्ड, वो लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, और उसने वो दोबारा से बैठ गया। इम्पुडेंटली कहते हैं फ्रेंड्स रूडली, यानी धृष्टता के साथ। आप कहते हैं ना बिल्कुल धृष्टता के साथ, बदतमीजी के साथ, जिसको हम बदतमीजी कह देते हैं वो है इम्पुडेंटली, कि वो आया और बदतमीजी के साथ ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर वो बैठ गया। इट इज़ इनफ, काफ़ी हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्नानिमिटी कहते हैं उदारता को, जिसको आप कह देते हैं शराफत। मीन्स मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की लिमिट होती है। मीन्स कहते हैं ना, एक आप अपनी लैंग्वेज में कह देते हैं भाई शराफत की हद होती है। इट मीन्स जो मैग्नानिमिटी है, उदारता है, उसकी भी एक सीमा होती है। मीन्स आप एक सीमा तक उदार रह सकते हैं, उससे आगे आप उदार नहीं रह सकते हैं। तो यही बात राइटर ने कही कि मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, कि उदारता की एक हद होती है, सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, कि आपको 2 बार बताया जा चुका है, 2 बार आपको चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कुछ आम आदमी नहीं हूँ, मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन, देखिए यहाँ वर्ड आया अगस्त। अगस्त कहते हैं, एक आप अगस्त के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो आपका महीना होता है अगस्त, और यहाँ है अगस्त का मतलब शानदार। क्लियर? अगस्त मीन्स शानदार, मैजेस्टिक यू कैन से। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि मेरा जो व्यवहार है, मेरी जो शानदार पर्सनालिटी है, पर्सन्स कहते हैं शरीर को, यहाँ देखिए अगस्त पर्सन्स में मेरा जो शानदार शरीर है वो क्या करता है, रिसेंट्स, रिसेंट्स कहते हैं फील्स इंसल्टेड एंड एंग्री, मीन्स मैं अपना अपमान समझकर गुस्सा हो जाता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या हुआ इंसेंट्स का, रिसेंट्स का मीन्स रिसेंट्स हुआ फील इंसल्टेड, कि मैं अपमान समझ लेता हूँ, इसमें मेरी जो शानदार व्यक्तित्व है उसको अपमान दिखाई देता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, टिकलिंग कहते हैं गुदगुदाना, और इम्पर्टिनेंस क्या होता है, बदतमीजी के साथ, कि जो कोई अनजान व्यक्ति मुझे गुदगुदाता है तो उसमें मेरा जो शानदार शरीर है उसको अपमान महसूस होता है। क्लियर है बात? ये लाइन क्लियर हुई फ्रेंड्स? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, देखिए यहाँ लिखा अज्यूम, अज्यूम क्या है फ्रेंड्स, धारण कर लेना, और ब्लैक कैप, कि मैं ब्लैक कैप को अब धारण कर लेता हूँ। और आई अज्यूम द ब्लैक कैप का जो मीनिंग है वो क्या है, आई प्ले द पार्ट ऑफ ए जज। ब्लैक कैप से रेफरेंस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ जज का, कि अब मैं एक जज का रोल प्ले करता हूँ, मैं एक जज बन जाता हूँ, और तुम्हें क्या करता हूँ, मैं एक तुम्हें मृत्युदंड दे देता हूँ। मीन्स मैं तुम्हें मृत्युदंड सुनाने वाले एक जज का रोल प्ले करता हूँ। आई कंडेम यू टू दैट, मैं तुम्हें मृत्युदंड दे देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, और न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और जो कोर्ट है वो तुम्हें यह अवार्ड करती है। मीन्स जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, तुम्हें अब वो मृत्युदंड देती है। क्लियर फ्रेंड्स? द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, काउंट्स कहते हैं चार्जेस, कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे चार्जेज हैं। यू आर ए वैगरेंट, कि तुम एक आवारा हो, देखिए जो वर्ड आया वैगरेंट, वैगरेंट क्या होता है, आवारा, कि तुम एक आवारा व्यक्ति हो,
आवारा मीन्स बिना उद्देश्य के इधर उधर घूम रहे हो। पब्लिक न्यूसेंस, इसके बाद क्या है, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं पब्लिक को परेशान करने वाले, उत्पात मचाने वाले, मीन्स उपद्रवी हम कहें तो क्या है कि तुम एक पब्लिक को न्यूसेंस करने वाले, मीन्स उत्पात मचाकर पब्लिक को परेशान करने वाले एक व्यक्ति हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, कि तुम्हें बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास खाने के लिए भी कोई कूपन नहीं है। मीट कूपन मीन्स यू हैव नो मील कूपन, खाने के लिए भी तुम्हारे पास कोई कूपन नहीं है, मीन्स खाने की भी परमिशन नहीं है और बिना परमिशन के तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। फॉर दीज, इनके कारण, एंड मैनी अदर मिसडेमिनियर्स, और इसके अलावा जो दूसरा वर्ड देखिए यहाँ है, और इसके अतिरिक्त जो मिसडेमिनियर्स क्या है, मिसडेमिनियर्स से गैर कानूनी कार्य, अनलॉफुल एक्ट। देखिए मिसडेमिनियर्स की और इसके और दूसरे मिसडेमिनियर्स के कारण दूसरे जो गैर कानूनी काम है उसके कारण यू आर अबाउट टू डाई, कि तुम मरने वाले हो। क्लियर है लाइन ये। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड, और फिर मैंने क्या किया, एक स्विफ्ट कहते हैं तेजी से, लेथल कहते हैं एक जानलेवा, और ब्लो कहते हैं फ्रेंड प्रहार। मैंने एक तेजी से, लेथल मीन्स डेडली, और आपका ब्लो हो गया प्रहार, और स्विफ्ट कहते हैं तेजी से, विद माई राइट हैंड, कि मैंने अपने सीधे हाथ से एक तेज और जानलेवा प्रहार उस पर किया। He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me. He dodged the attack, dodge कहते हैं बच जाना, कि वह बच गया, किससे बच गया फ्रेंड्स, उस अटैक से बच गया। with an insolent ease, insolent ease कहते हैं बड़ी आसानी से, कि वो बड़ी आसानी से उस प्रहार से बच गया। क्लियर। और कैसी आसानी से, इंसल्टिंग मीन्स इंसोलेंट ईज कहते हैं आसानी को, इंसोलेंट कहते हैं इंसल्ट को। तो इंसल्टिंग ईज मीन्स वो एक अपमानजनक तरीके से बड़ी आसानी से बच गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और जिसने मुझे लज्जित कर दिया। देखिए वर्ड आया ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है लज्जित करना, और वो इतनी आसानी से बच गया कि उसने मुझे लज्जित कर दिया। मीन्स एक मच्छर को मैं नहीं मार पा रहा हूँ, मैंने मारने की कोशिश की लेकिन वो मरा नहीं, मुझसे आसानी से बच गया। तो राइटर को लगा यार मैं मच्छर को नहीं मार पा रहा हूँ तो मैं और क्या करूँगा, तो उनको अपने आप में एक इंसल्ट फील हुई। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, पर्सनल वैनिटी मेरा जो अहंकार है, पर्सनल कहते हैं व्यक्तिगत, और वैनिटी होती है फ्रेंड्स अहंकार, कि मेरा जो व्यक्तिगत अहंकार है वो अराउज्ड मीन्स जाग गया। देखिए माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा जो अहंकार था वो जाग गया। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, और लंज्ड कहते हैं पीछा करना, मैंने अपने हाथ से उसका, सॉरी लंज कहते हैं फ्रेंड्स आक्रमण करने को, नॉट पीछा करना, कि मैंने अकस्मात, मैंने अचानक आक्रमण किया। एट हिम उस पर, विद माई हैंड किससे आक्रमण किया, अपने हाथ से, विद माई पेपर पेपर से। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूद गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और परस्यू कहते हैं पीछा करना, और मैंने उसका जो लैम्प तक वो गया मैंने वहाँ उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग, कि मैंने ग्रहण कर ली, अडॉप्ट कहते हैं फ्रेंड्स ग्रहण करना, मैंने अपना लिया, और टैक्टिस कहते हैं ट्रिक, कि मैंने कुछ ट्रिक्स अपना ली। और कैसी ट्रिक्स, कैसे मेथड्स ऑफ फेलाइन कनिंग, फेलाइन कनिंग कहते हैं, देखिए फेलाइन होता है लाइक कैट, एक बिल्ली की तरह से, और कनिंग जो होता है एक फेलाइन कनिंग मीन्स जो बिल्ली जब अपना शिकार करती है तो वो जो टेक्निक अपनाती है, वो देखा होगा कभी बिल्ली को चूहे का शिकार करते हुए, वो बिल्कुल शांति के साथ बैठी रहती है, चूहे की एक्टिविटी देखती रहती है, और फिर क्या करती है एकदम तेजी से झपट्टा मार के उसको पकड़ लेती है। तो मैंने भी यही किया, मैंने भी एक बिल्ली की तरह से जो व्यवहार था वो किया, बिल्ली की तरह से मैंने टेक्निक यूज़ की उसको पकड़ने के लिए। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और तब तक वेट किया जब तक कि वो नीचे ना उतर आए। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टीलदीनेस, और फिर मैंने किया क्या,
स्टीलथीनेस कहते हैं बिल्कुल गुप्त तरीके से फ्रेंड्स। हॉरिबल कहते हैं एक डरावना, एक भयानक रूप से गुप्त और शांत तरीके से मैंने क्या किया, उसका पीछा किया। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और एक झटके के साथ मैंने उसको फिर चोट मारी, तेजी से मैंने उसके निकट गया और अचानक और भयानक तेजी से मैंने उस पर एक प्रहार किया। टेरिबल स्विफ्टनेस, टेरिबल कहते हैं स्विफ्टनेस कहते हैं फुर्ती से, टेरिबल कहते हैं भयानक। भयानक तरीके से मैंने तेजी से उस पर प्रहार किया। क्लियर है फ्रेंड्स? और कैसे? एक बिल्ली की भांति, मीन्स धीरे धीरे चुपके चुपके में गया और उस पर मैंने प्रहार किया। पैरा क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट पैरा बढ़ते हैं। इट वॉज ऑल इन वेन, इन वेन कहते हैं व्यर्थ जाना, बेकार जाना, कि यह सारा बेकार गया। ही प्लेड विद मी, वह मुझसे खेला, और वो कैसे खेल रहा था? ओपनली, खुले रूप से वो मुझसे खेल रहा था। एंड ऑस्टेंटेशियसली, ऑस्टेंटेशियसली कहते हैं फ्रेंड्स प्रदर्शन के लिए, एक दिखावे के लिए। वह खुले मन से, सारी मेरी मेहनत बेकार गई, वो खुले मन से मुझसे खेल रहा था। और कैसे? एक दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए मुझसे खेल रहा था। लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, स्किलफुल कहते हैं एक कुशल, और मैटाडोर क्या होता है फ्रेंड्स? मैटाडोर, देखिए कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बुल फाइटिंग चलती है। जैसे स्पेन आपका एक देश है, वहाँ का नेशनल गेम ही क्या है? बुल फाइटिंग है। और बुल फाइटिंग में क्या होता है? एक सांड से एक व्यक्ति लड़ता है, सांड को रेड कपड़ा दिखा के पहले भड़काया जाता है उसको, और उससे वो लड़ता है। तो जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है किससे? बुल से। क्लियर? बुल फाइटिंग में बुल से लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैटाडोर। और यहाँ कैसा मैटाडोर था? स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है कुशल, कि वो एक कुशल, एक मैटाडोर की तरह से लड़ रहा था। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और फिनेसिंग राउंड, और फिनेसिंग कहते हैं उछलता कूदता, उछलता हुआ। और फिनेसिंग राउंड मीन्स कनिंगली जंपिंग अबाउट, वो चतुराई से उछल रहा था, कूद रहा था। अराउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, इन्फ्यूरिएटेड कहते हैं क्रोधित, और वो क्रोधित एक बुल की तरह से। अराउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक क्रोधित बुल की तरह, बुल पर, मीन्स जैसे एक क्रोधित बुल होता है, एक क्रोधित सांड होता है, उस पर वो कुशलता के साथ वो क्या कर रहा था? उससे खेल रहा था। क्लियर है फ्रेंड्स? और उसने क्या कर दिया? मुझे गुस्से में भर दिया। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वो मजा ले रहा था, वो जो मॉस्क्यूटो है वो मजा ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और उसने क्या किया? मेरा जो आराम है, उस मेरे आराम में उसने दखल डाल दी, उसने मेरे आराम में दखल डाल दी। वो मुझसे मजा ले रहा था, मुझसे वो खेल रहा था, एक मैटाडोर की तरह से मुझसे वो खेल रहा था। उस खेल में वो एक मैटाडोर था और मैं एक बुल था। He wanted a little sport, वह खेल चाहता था। And what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature? और वो क्या कर रहा था? वो खेल रहा था, मुझसे खेल रहा था, और इससे बढ़िया क्या खेल हो सकता है कि बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज, की इस विशालकाय, ह्यूज कहते हैं फ्रेंड्स विशालकाय, लंबरिंग कहते हैं भारी भरकम। देखिए लंबरिंग, जो लंबरिंग वर्ड आया है, लंबरिंग होता है भारी भरकम, मीन्स जिसको आप कह देते हैं लार्ज एंड हैवी। और विंड मिल ऑफ ए क्रीचर, विंड मिल ऑफ ए क्रीचर मीन्स पवन चक्की सा लगने वाला ये प्राणी। विंड मिल ऑफ अ क्रीचर मीन्स जो प्राणी है, जो पवन चक्की क्या होती है फ्रेंड्स? एक भारी चीज होती है, बड़ी चीज होती है। कि जो प्राणी बैठा है, ये जो जीव बैठा है, यानी राइटर के लिए ये कहा गया है कि वो क्या था? एक पवन चक्की की तरह से लगने वाला एक क्रीचर था, एक प्राणी था, और भारी भरकम प्राणी था। कि वो भारी भरकम प्राणी, वो पवन चक्की सा लगने वाला प्राणी, वो मेरा पीछा करे तो उससे आसान क्या खेल हो सकता है? मॉस्क्यूटो को ऐसा लगा। Who tasted so good, कि जिसका स्वाद इतना अच्छा हो,
एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और वो इतना असहाय और स्टूपिड दिखाई दे। राइटर को क्या कहा है कि वो एक असहाय और स्टूपिड, स्टूपिड कहते हैं फ्रेंड्स मूर्ख, कि वो असहाय और मूर्ख हो, तो उससे बढ़िया, उसके द्वारा पीछा किया जाने से बढ़िया और क्या जो खेल है वो हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? अब क्या हुआ, आई बिगन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब मैं, जो मेरा फेलो था, जो मेरा सहयात्री था, मैं उसकी आत्मा में मैं प्रवेश करने लगा। मीन्स एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ, उसी प्रकार की भावना में भर गया मैं, उसी प्रकार की भावना मैंने रखनी शुरू कर दी। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, मियर कहते हैं केवल, ओनली, कि वह केवल अब मेरे लिए एक इंसेक्ट ही नहीं था, वो एक कीट मेरे लिए अब नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी, वो एक व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गया था। अब मेरे लिए वो क्या था, एक व्यक्तित्व था। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता से भरा हुआ, दैट चैलेंज, जिसने चैलेंज कर दिया था, जिसने मुझे चैलेंज किया था, जिसने मुझे चैलेंज करके किस पे चैलेंज किया था, पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन द इक्वल राइट, इक्वल टर्म्स। राइटर कह रहे हैं कि वो अब एक बुद्धिमत्ता से भरे हुए एक व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गया था, और ऐसे व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गया था जिसने उस कंपार्टमेंट पर, उस डब्बे पर बराबर का चैलेंज कर दिया था। क्लियर? आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स, मेरा जो हृदय था अब उसकी तरह, उसके प्रति मैं वार्म हो गया, मीन्स अब मेरे मन में उसके प्रति प्रेम भर गया। वार्मिंग मीन्स प्रेम से भरता हुआ। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर जो एक भावना थी सुपीरियरिटी की, कि मैं सुपीरियर हूँ, वो कीट है, मैं मैन हूँ और मैं सुपीरियर हूँ उससे, तो वो सुपीरियरिटी की जो भावना थी मेरे अंदर वो मिट गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, कि मैं एक प्राणी से, एक कीट से सुपीरियर कैसे हो सकता हूँ, हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, कि जो स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली मीन्स स्पष्ट रूप से, जो एक मास्टर था, मीन्स जो एक मेरा मालिक था, वो मेरा मास्टर था, इन द ओनली कंपटीशन, उस कंपटीशन में इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, कि जिस कंपटीशन में हम रहे, उस कंपटीशन में वो क्या था, मेरा मास्टर था। क्लियर है फ्रेंड्स? वाई डू नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, देखिए नेक्स्ट वर्ड आया मैग्नानिमस। मैग्नानिमस कहते हैं उदार को, कि क्यों ना उसके प्रति उदार हुआ जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, कि मैग्नानिमिटी, उदारता और मर्सी, और जो दया है, वो मनुष्य का सबसे बड़ा जो गुण है, होती है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, और इन्हीं हाई क्वालिटीज़ की एक्सरसाइज में, इन्हीं हाई क्वालिटीज़ के प्रयोग के द्वारा, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, की इन हाई क्वालिटीज़ के द्वारा, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, कि मेरा जो प्रेस्टीज है, मेरा जो आत्मसम्मान है, मैं उसको प्राप्त कर पाया। क्लियर फ्रेंड्स? कि जो मर्सी एंड मैग्नानिमिटी है, ये जो दो क्वालिटी हैं, जो सबसे महान क्वालिटी हैं एक मनुष्य की, उनके प्रयोग के द्वारा मैं अपने प्रेस्टीज को, मैं अपने आत्मसम्मान को मैं प्राप्त कर पाया। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर। रिडिकुलस फिगर कहते हैं एक मजाक का पात्र, कि मैं एक मजाक का पात्र था, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था। क्लियर? अ थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डरीजन, कि जो हंसी और मजाक का पात्र। डरीजन, लाफ्टर कहते हैं फ्रेंड्स हंसी को, और डिरीजन कहते हैं मजाक को या उपहास को, कि मैं क्या था, वर्तमान में मैं हंसी और मजाक का एक पात्र था। क्लियर? उपहास का पात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल, कि मर्सीफुल होकर आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन,
कि आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था, मैं मर्सीफुल होकर मैं पुनः प्राप्त कर सकता था द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, एक आदमी के मोरल डिग्निटी को। एक मोरल डिग्निटी मीन्स एक नैतिक गरिमा होती है, एक मान मर्यादा होती है आदमी की, मैं उसको पुनः प्राप्त कर सकता था। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, फिर मैं अपने कॉर्नर में गया विद ऑनर, अब मैं सम्मान के साथ एक कोने में बैठ गया। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, विड्रॉ कहते हैं वापस कर लेना, मैंने वापस कर लिया द सेंटेंस ऑफ डेथ, जो मृत्युदंड मैंने उसको दिया था मैंने उसको वापस कर दिया। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट, और मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्रीव, रिप्रीव कहते हैं स्थगित कर देना, मुक्त कर देना, अब मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। क्लियर? बात समझ में आई फ्रेंड्स? चलिए अब नेक्स्ट पैरा पे बढ़ते हैं। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया, एंड ही केम, वो आया, एंड सेट ऑन इट, वो इस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, कि तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक, कि मुझे क्या करना है, ये जो रिस्पेक्टेबल मीनिंग, ये जो सम्मानित, और ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स जो है न्यूज़पेपर से है, कि ये जो एक सम्मानित न्यूज़पेपर है मुझे इसका क्या कर देना है, इसकी एक स्मैक, स्मैक कहते हैं थपकी दे देनी है, ऑन बोथ द कवर्स, इसके दोनों कवर्स पे मुझे थपकी दे देनी है। एंड यू आर अ कॉप्स, और तुम एक कॉप्स बन जाओगे, तुम एक डेड बॉडी बन जाओगे, नीटली सैंडविच्ड, बिल्कुल एक सैंडविच की तरह से, बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप, कि जिस पर इस पेपर पे एक साइड में कौन सा आर्टिकल है, पीस ट्रैप है, और दूसरे पर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, और दूसरे पर जो आर्टिकल है वो क्या है, मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, कि इन दोनों आर्टिकल्स के बीच जब मैं एक थपकी दे दूंगा तो तुम क्या होगे, एक सैंडविच बन जाओगे, इन दोनों के बीच पिसकर एक डेड बॉडी बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि जो कुछ भी ये लार्ज एनिमल कहता है, ये जो बड़ा जानवर है, मीन्स मैं जो कहता हूँ वो करता है, ही मीन्स इट, कि वो जो कहता है वो करता है। मोर ओवर, कुल मिलाकर, आई हैव नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, मुझे अब तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। थ्रो नोइंग यू बेटर, और तुम्हें इससे अच्छे समझते हुए। चलिए फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ और है, पेशेंस बनाए रखिए, ताकि एक ही, एक्चुअल में ये कोशिश की जाती है कि एक ही रीडिंग में आपका एक चैप्टर पूरा हो जाए, क्योंकि अगर आप रीडिंग बदल दूँ, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डालूँ तो आप शायद उतने इंटरेस्ट से इसको ना पढ़ पाओ। क्लियर? तो चलिए एक इस पैरा को भी देखते हैं। आई हैव कम टू फील, सेल आई से, कि मुझे कुल मिलाकर तुम्हारे प्रति जो महसूस होता है, क्या महसूस होता है, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मुझे तुम्हारे प्रति एक सहानुभूति, मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक सहानुभूति महसूस होती है। आई फैंसी, और मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस, की जो संत फ्रांसिस होते, वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, वो तुमको एक छोटा भाई कहते। लेकिन आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, कि जो क्रिश्चियन चैरिटी है, क्रिश्चियन जो दानवीरता है और सभ्यता है, कि मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मुझे महसूस होता है, मैं पहचान लेता हूँ, अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, कि मुझे तुमसे एक दूर का रिश्ता महसूस होता है। फॉर्च्यून हैड मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, की भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया है, ऑन दिस समर नाइट, इस समर की नाइट में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट लिया, एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया।
द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, की जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन कहते हैं फ्रेंड्स एहसान को, कि जो एहसान है वो म्यूचुअल है, मीन्स दोनों ने एक दूसरे पर एहसान किया है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यही एक आधार, फंडामेंटल कहते हैं आधारभूत, और यही एक आधारभूत तथ्य पर आधारित है। क्या आधारभूत तथ्य है? कि वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम दोनों ही फेलो मोर्टल्स हैं, हम दोनों ही सह नश्वर हैं, हमें दोनों को ही नष्ट होना है, तुम्हें भी मरना है एक दिन और मुझे भी मरना है। क्लियर? दोनों एहसान इस फंडामेंटल फैक्ट पर मौजूद है। द मिरेकल ऑफ लाइफ, और जो जीवन के चमत्कार हैं वो क्या है? वो हमारे हैं, वो कॉमन है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी, मीन्स इसके जो चमत्कार है और रहस्य है वो दोनों के लिए है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सपोज, मुझे लगता है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मुझे भी विश्वास नहीं है, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानता हूँ। अब देखिए राइटर का जो एटीट्यूड है यहाँ वो फिलोसॉफिकल हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी यात्रा का नहीं पता, कहाँ से आए कहाँ जा रहे हो, और मुझे भी नहीं पता। मीन्स मुझे कैसे नहीं पता? मुझे ये तो पता है कि मैं ट्रेन में कहाँ से बैठा कहाँ जाऊँगा, लेकिन यहाँ यात्रा से मतलब राइटर अपने लिए जो यात्रा की बात कर रहे हैं वो अपने जीवन यात्रा की बात कर रहे हैं। इस जीवन में हमारा जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और कहाँ से हम आए, और मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। मीन्स अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वी आर रियली, वास्तव में हम, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अ गुड डील अलाइक, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो हम दोनों एक जैसे हैं। जस्ट एप्रीशंस, एप्रीशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? एप्रीशंस होते हैं प्रेत आत्मा, कि हम दोनों ही प्रेत आत्मा की तरह हैं, दैट आर, जो कभी है, एंड देन आर नॉट, और फिर अगले ही पल वो नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, जो अंधेरे से आते हैं, कहाँ आते हैं? एक प्रकाशित कैरेज में आते हैं, प्रकाशित डब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और फड़फड़ाते हैं उस लैम्प के चारों ओर, फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और दोबारा से शायद फिर हम चले जाते हैं, उस अंधेरे में ही चले जाते हैं। क्लियर? कि कहीं से तुम चले आए, इस डब्बे में प्रकाश था, इसमें चले आए, थोड़ी देर रहे, फड़फड़ाए, और फिर कहीं अंधेरे में चले गए। उसी प्रकार एक मनुष्य है वो कहाँ से आता है? कहीं अंधेरे से उसका जो आत्मा है वो आती है, अंधेरे से आती है, और जो ये प्रकाशित ये संसार है इसमें वो जन्म लेता है, और कुछ समय के बाद यहाँ से वो चला जाता है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या श्रीमान आप आगे जा रहे हैं? सैड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक कुली था जो मेरा मित्र था, यह एक हितैषी कुली था। गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, और मुझे बता रहा था कि ये मेरा स्टेशन है, मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं तो ऊँग रहा था, कि मैं तो झपकी ले रहा हूँगा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपनी जो हैट और स्टिक है, छड़ी, और अपनी हैट है, दोनों को सीज कहते हैं अकस्मात उठकर, टेकिंग अप सडनली, आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और मैं जल्दी से उस ठंडी समर नाइट में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने उस कंपार्टमेंट के डोर को बंद किया, ऐसा मैंने देखा अपने फेलो ट्रैवलर को फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, उस लैम्प के चारों ओर मैंने उसे फड़फड़ाते हुए देखा। क्लियर है फ्रेंड्स? ये चैप्टर आई होप आपने एंजॉय किया, आपको समझ में आया। चलिए मैं थोड़ा ग्लॉसरी को और आपको कुछ टाइम दिखा देता हूँ, ताकि आप ग्लॉसरी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको कहीं नोट कर लें या आप उनको याद कर दें। देखिए, गेट इनटू, एंटर, प्रवेश करना, इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, मंद गति से चलने वाली ट्रेन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, यानी अंतहीन समय का विचार, टॉलरेबली, इनफ, काउंटर स्ट्रोक, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, रेस्ट्रेंट, फ्रीडम, ट्रायम्फेंटली, विजयी, प्रोवोकिंग, उत्तेजित, डोरा, देखिए डिफेंस ऑफ रियल मैक्ट, enforced in England during the Great War of 1914 to 1918.
हालांकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चला हूँ आपको, फिर भी आपको यहाँ सारे वर्ड्स ये चैप्टर के बाद में आपको दिख रहे हैं, इनको भी आप देखते रहिए। चाहें तो आप इनका बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम बाद में करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए चैप्टर के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स हाँ, एक बात और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको डेली चैनल पर कोई वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित आपको मिलती रहेगी। Once again, thanks for watching this video.